हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्जन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है टू प्रोड्यूस द लेजर लाइट। लेजर लाइट में पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक E1 है और एक E2 है। E1 ग्राउंड स्टेट है और E2 एक्साइटेड स्टेट है। E1 ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स N1 है। E2 एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स N2। देखिए, ये सिंपल जनरली ऐसा होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। अगर आप किसी मेथड से ऐसा कर दें कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएं और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। So generally the number of atoms in the ground state is much larger than the number of atoms in the excited state. यानी कि N1 is more than N2. N1 is the number of atoms in the ground state. N2 is the number of atoms in excited state. If by any method the number of atoms in the excited state becomes larger than the number of atoms in the ground state, then the condition is called population inversion. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कंडीशन है। यहाँ पे N2 ज्यादा है और N1 कम है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है और ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम है, जो कि इसका जस्ट रिवर्स है, इनवर्स है, अपोजिट है। तो इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेजर लाइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेजर किस पे बेस्ड है, लेजर बेस्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन पे। और स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा, तब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन कहां पे होगा, जहां पे मेटास्टेबल स्टेट होगी। तो ये मस्ट कंडीशन है टू प्रोड्यूस द लेजर लाइट। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं, इसमें कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन दीज टू एनर्जी स्टेट्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड आपको वेवलेंथ गिवन होती है। तो उस केस में देखिए हम क्या करते हैं, जो एट थर्मल इक्विलिब्रियम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और द रेशियो ऑफ एटम्स इन एनी एनर्जी स्टेट्स और बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स एट ए गिवन टेम्परेचर T, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो ये होता है, देखिए, N1 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर माइनस E1 अपॉन के टी, और N2 इक्वल टू ई टू दावर माइनस E2 अपॉन के टी। तो N1 अपॉन N2 का रेशियो आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये E2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू दावर E2 माइनस E1 अपॉन के टी। और E2 माइनस E1 यानी कि द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन दीज टू एनर्जी स्टेट्स विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू। सो N1 अपॉन N2 का रेशियो क्या हुआ, ई टू दावर एच न्यू अपॉन के टी। और इसको रिवर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। तो H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू C अपॉन लैम्डा होती है। C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 10 रेज टू द पावर माइनस 23 जूल केल्विन। एंड T यहाँ पे क्या है, देखिए, टेम्परेचर है, जो कि आपको केल्विन में लेना है। तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में। चाहे इस पे स्मॉल क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। थैंक यू।